उत्तर भारत में एक ऐसी सामाजिक संस्था अंकुश फाउंडेशन जो अलग से अनूठा कार्य कर रही है। अंकुश फाउंडेशन ने अब तक 7,000 लोगों को नशा मुक्त करवा चुकी है। आपको बता दें कि हिसार के गंगावा में स्थित यह संस्था नशा मुक्त पर काम करते हुए हर आयु वर्ग के युवाओं को नशा छुड़वाने का काम कर रही है और मानसिक स्तर के रोगियों का इलाज करवा रही है। बता दें कि इस सामाजिक संस्था की खास बात यह है कि संस्था को सरकारी और गैर सरकारी आर्थिक तौर से योगदान नहीं मिल रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने अपने स्तर पर इस संस्था में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। अभी हाल में ही अंकुश फाउंडेशन ने एक ऐसे युवा को नशा मुक्त करवाया जिसे घर पे चारपाई पर लोहे की बेड़ी से बांधकर रखा हुआ था। बता दें कि संचालकों ने इस युवक को अपने पास रख उसे नशा मुक्त करवा कर नई दिशा और जीवन दान देने का काम किया है। वहीं अंकुश फाउंडेशन के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने बताया कि काफ़ी साल पहले वे खुद सांप का जहर का नशा करते थे, परंतु बाद में उनमें जागृति आई और उन्होंने खुद का नशा छोड़ने का मन बनाया और अन्य युवाओं को नशा मुक्त करने की ठान ली। विपिन शर्मा के अनुसार हमारे सेंटर में कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें कई दिनों तक होश नहीं आता, बाद में दिनचर्या का हिस्सा लेते हैं। यहाँ सेंटर में रहने वाले युवाओं को कई तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है। मेडिटेशन और योग सहित अन्य प्रकार की क्रियाकलाप करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वे बेसहारा लोगों की मदद करते हैं जिनकी चोट लग जाती है और उनका इलाज भी करवाते हैं और वे अब तक अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। मैं पिछले 20 सालों से ये नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो नशा मुक्ति केंद्र है ये हिसार गंगवा में है। तो यहाँ पे मदद संस्था की तरफ से संजीव भोजराज का कॉल आया था कि कोई एक बंदा है जिसको पिछले 1 साल से बेड़ियों से बांधा हुआ है और जिसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, तो उसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद वो संजीव ही मदद संस्था से संजीव भोजराज ही उस केस को यहाँ पे मेरे पास लेके आया था। तो जब वो केस आया था तो मैं बहुत सालों में ऐसा केस देखा था कि जो इतना ज़्यादा मतलब डाउन हो चुका था, लगभग कि अगर उसको इलाज ना मिलता तो वो मर ही जाता थोड़े दिन के अंदर। तो जब वो केस आया था तो वो एक तो उसके हाथ टूटा हुआ था, उसके हाथ में फ्रैक्चर था, क्योंकि जब हमने हालत देखी तो दूसरे तीसरे दिन फिर उसका हॉस्पिटल भेज के उसका प्लास्टर करवाया और अगले 4-5 दिन तक उसने पानी भी तक नहीं पिया, क्योंकि पिछले 1 साल से वो बेड़ियों में बंधा हुआ था। तो उसकी मानसिक हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, वो इतना डरा हुआ रहता था या तो पता नहीं अपने दिन गिन रहा था। 4-5 दिन तक तो वो ना किसी से बोला ना पानी तक पिया। उसके बाद उसकी हालत ऐसी थी कि अगर हम उसको खिलाते भी थे तो पानी के अंदर बिस्किट डाल के खिलाते थे, वो भी 1-1 घंटे के अंदर, क्योंकि अगर उसको दूध में या किसी और तरीके से थोड़ा सा भी सॉलिड दे दिया जाता था तो वो उल्टी कर जाता था। तो मेरे ख्याल से 20-25 दिन के बाद तो उसने कुछ शब्द बोलने स्टार्ट किए। जब हमने बार बार रोज़ उससे बात करने की कोशिश करते थे, भी अपना नाम बता, क्या करता है, कहाँ से, कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ देखता रहता था। तो हमें लगता था पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपना काम किए गए। जो लोग यहाँ पे थे उस वक्त वॉलंटियर थे, उन्होंने दिल से बहुत सेवा करी, क्योंकि लोग उसको हाथों में उठा उठा के बाथरूम तक लेके जाते थे, उसको रोज़ नहलाते थे, ठीक है, उसकी कंघी करते थे, उसको फिर सुलाते थे, ठीक है, वो बेड के ऊपर ही यूरिन कर देता था। तो काफ़ी टाइम तक उसकी जब हुई 15-20 दिन के बाद फिर उसने अपना नाम बताया और धीरे धीरे फिर उसका जब इलाज स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसका मानसिक दवाइयाँ जो चली वो अभी तक भी बल्कि चल रही हैं, लेकिन उसका इलाज वाला हिस्सा पूरा हो चुका है। क्योंकि बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो हमारा लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ का होता है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का है वो वाला काम उसका लगभग हो चुका है। अब वो यहाँ पे पिछले 6 महीने इलाज के बाद अब फिर वो दूसरे लोगों की जितनी वो बेसिक जो सेवा कर सकता है वो खुद अब सेवा के अंदर आ गया। जो पहले उसने सेवा ली अब वो सेवा देने का काम कर रहा है। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने भी इसको वीडियो में देखा, ठीक है, क्योंकि इसको लेके संजीव आया था मेरे पास। तो जो मैंने अखबारों के अंदर देखा कि इसको बेड़ियों से बांधा हुआ था और इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी ये 2-3 कदम भी आके चल सके, लेकिन इसके अंदर थी कि अगर इसको बांध के इसलिए रखा हुआ था कि अगर जैसे ही इसकी बेड़ियाँ खोलते थे ये मारता था, ठीक है, उस वक्त सिर्फ मारने तक के लिए इसके अंदर जान आती थी, इसके अलावा इसके अंदर कोई जान नहीं थी। तो जब वो आया था तो हमारे लिए सबसे जो मुश्किल काम था वो ये था कि इसका जो शरीर ठीक है, पहले उसकी जांच कराना, कहीं कोई बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। दूसरा कि इसको खिलाना, क्योंकि खाएगा नहीं तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको जैसे हमने पहली बार कुछ धक्का करके इसको 2-3 पीस रोटी के खिलाए तो इसने उल्टी कर दी। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर ने बोला इसको धीरे धीरे करके खिलाना है, हर 1 घंटे बाद खिलाना है। तो जैसे पानी में बिस्किट डिप करके खिलाते थे
तो ऐसे कर करके 3-4 दिन तक, जब वो ऐसा उसके मतलब 3-4 दिन तक तो खैर इसने पानी भी नहीं पिया। उसके बाद हमने जो पानी पीने के बाद जब चीज़ें स्टार्ट करी, तो उसके बाद चीज़ों में थोड़ा सा सुधार आया, चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आया। तो ऐसा रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई। लेकिन जो दूसरों जो लोग थे जो इसकी सेवा के अंदर लगे हुए थे, उसके मेन जो चीज़ थी, उसके बाद वो बदलाव उसके अंदर आए, जो लोगों ने इसके लिए बड़े दिल से काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ट्रीटमेंट से उसका वो काम हो सकता था, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे, जो उन्होंने बहुत दिल से उसकी सेवा करी, उससे बहुत बदलाव निकल के आया उसके अंदर। हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट जो भी आदमी नशा करता है, क्योंकि मानसिक ये सुल्फा चरस गांजा का था केस था, तो जो ऐसे केस होते हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि गांजा या सुल्फा ऐसा चढ़ जाता है कि वो ज़िंदगी भर नहीं उतरता। ठीक है, तो इसकी वो दवाइयाँ लगातार चली हैं और कुछ दवाइयाँ इसकी अभी तक भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है, ठीक है, वो उसका पूरा हो चुका है। अब उसके जो स्टेजेस हैं वो अब अगले स्टेज के ऊपर है। तो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट जो था, कि जो इसमें बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, योगा मेडिटेशन होता है, क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग होती है, वो लगभग इसका काम हो चुका है। अब वो 4th स्टेज के ऊपर चल रहा है, जिसमें वो अपने घर आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये 2 बार यहाँ से जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, उसके आसपास से लेके अब तक ये 2 बार अपने घर आ जा चुका है। और यहाँ पे आके अभी ये फ़िलहाल नाइट ड्यूटी के अंदर है। तो जो लोग रात को आते हैं, उठ के आते हैं, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको भाई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये उनकी हेल्प करता है। देखिए, मैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अंकुश फाउंडेशन, जो पिछले 20 सालों से धरातल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर पिछले 20 सालों से काम कर रही है। मदद एनजीओ जो रोड एक्सीडेंट घायल लोगों को 20-15 सालों से मतलब सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए हम हेल्प करते हैं। हमारी टीम है हिसार में, तो अलग अलग जैसे एरिया में जैसे हरियाणा के कई ज़िलों में काम कर रही है मदद एनजीओ। तो इन्हीं चलते हमारे मतलब 15 सालों के बीच में ऐसा कोई केस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सूचित हो जाता है कि मदद एनजीओ इस सामाजिक काम कर रहे हैं। एक मुकेश नाम के लड़के का, इसका परिवार के घर वाले पड़ोसियों के फ़ोन आया मुझे न्यू ऋषिनगर हिसार से, कि ऐसे ऐसे हमारे एक परिवार में लड़का है नशा कर रहा है। तो उनके घर जाकर देखा तो उनके जो आर्थिक बिल्कुल कमज़ोर थे, वो उनके एक मदर फादर एक्सपायर हो गए थे, तो इन इलाज कराने के सक्षम में नहीं थे वो। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ देखा तो वो बेड़ियों से बंधा हुआ था लड़का। उसका मल मूत्र जो उसी में वहीं पे रहता था, और बोलने में सक्षम नहीं था, और कुछ भी खाता पीता नहीं था। तो वहीं जाके देखा तो उसकी एक वाइफ और जो एक बच्ची थी। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो फिर मैंने कहा भी इनको इलाज कराओ। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोगों को सूचित किया, वहाँ पे प्रशासन आया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा रखने का नशा मुक्ति केंद्र तो नहीं है, हम तो बस ओनली जो जागरूक अभियान चलाते हैं। तो मैंने कहा भी सिविल हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उनके वहाँ पे खस्ता हालत है, वहाँ पे इलाज इसका नहीं हो सकता। तो मैंने एक मेरे जानकार हैं, मेरे दोस्त भी हैं, एनजीओ चला रहे हैं अंकुश फाउंडेशन के नाम से, विपिन शर्मा। तो उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने फ्री कॉस्ट उनको यहाँ रखने के लिए मुझे बोला ले आओ आप। तो तब लेके आए थे 6 सितंबर 2023 में। तो उनका देखा तो हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ पे आज देखा तो बोल भी न चल भी नहीं पा रहा था वो। आज वो स्थिति में है कि वो क्रिकेट भी खेल रहा है, काम भी कर रहा है, बोल भी रहा है। मतलब उनके परिवार वालों को इतना खुश है, मतलब वो ये हालत देख के और आज की हालत देख के। मतलब उसकी पत्नी भी बहुत कह रहे, हम कई बार जाते रहते हैं, उनके घर भी जाते रहते हैं। तो ये था मुकेश की जो लाइफ कैसे चेंज आई है। जो शुक्र, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ विपिन जी का, जो 20 सालों से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, ऐसे लोगों को मतलब हेल्प कर रहे हैं, उनका नशा मुक्त कर रहे हैं। जो आज का यूथ है तो वो मतलब ऑलमोस्ट मतलब नशे में ग्रस्त होता जा रहा है, फीमेल हो चाहे मेल हो। तो एक जागरूक अभियान चलाते रहते हैं हम मदद की तरफ से भी, कैसे ना कैसे मतलब नशा छुड़ाया जाए। तो ये था जी। मुकेश फर्स्ट टाइम जब हम उनके घर गए थे ना, तो वो एक मतलब बोल नहीं पा रहा था। अगर मैं उससे बात कर रहा तो वो एक तरफ मानसिक रूप से भी मतलब डेड हो चुका था, आंखें देख रहा था। अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई नाम क्या है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। मतलब एक तक देखते जा रहा था। तो उसको पकड़ा, उठाया, नलाया। वहाँ पे मेरे जो हमारी टीम के लोग हैं, जो एक रवि और प्रदीप जो हमारी टीम के लोग थे, उसको पकड़ के वहाँ नलाया हमने, उसके कपड़े कुपड़े चेंज कराए।
उसके बाद तब की हालत देखकर आज की हालत देखकर मैं बोला ये तो चमत्कार ही हो गया। मतलब जिंदगी लाइफ में है ना, मतलब इतने केस उठाए हमने, मतलब रोड एक्सीडेंट घायल लोगों को, चाहे वो बेसहारा लोगों को उठाया। जो ये केस था मुकेश, वो तब देखा और आज देखा तो मतलब मेरी, मतलब सोच के हैरान हो गया। मतलब ये कमाल हो गया, चमत्कार है। मतलब एक तो भगवान का, मतलब कैसा उन्होंने मतलब एकदम बदलाव दे दिया। और उनके परिवार के लोगों को भी इतने खुश है वो। उनकी एक बेटी है, छोटी बेटी है 2.5 साल की। मतलब उनका जीवन इतना अब सरल बन चुका है, अपने काम में कर रहे हैं और यहाँ आके मिल भी रहे हैं। 15 साल से मैंने एक चीज़ देखा है, प्रशासन के इस जो नशा मुक्त के लिए कोई प्रबंधन नहीं है। मतलब ओनली वो मतलब जागरूक, कहीं गांव में जाके उनकी टीम जाती है, जागरूक करती है। इसके अलावा प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में अगर बनाया हुआ है बेड का कोई भी 10-15, वहाँ पे कुछ सिविल हॉस्पिटल में तो किसी प्रकार का कोई इलाज ही नहीं है। वहाँ रखने की तो वो कह रहे हैं कि हमारा रखने का भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ये है कि सरकार के पास, प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। जब मौके में जब हम लेके आए थे मुकेश को, तो प्रशासन ने बोल दिया था हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद ही अंकुश फाउंडेशन में यहाँ इनको रखेंगे। मैंने कहा उसमें तो मैम जानकारी है, हमारे को 15-20 साल से हम जानते हैं, हम ऐसे केस अगर फ्री कॉस्ट हो तो एक्सेप्ट कर लेते वो, तो वहाँ छोड़ देते हैं। मतलब आप, मैंने यही क्वेश्चन किया था प्रशासन से, आपके पास ये सुविधा है या नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र चला रहे, आपके पास सुविधा है? उन्होंने मना कर दिया साहब, और आज तक भी नहीं है। अगर हिसार में अगर ऐसे गरीब जो लोग होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं इलाज के लिए, नशा छुड़वाने का, तो सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती। जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है, तो उनकी तरफ से कोई मतलब ये मदद मिलती है और नशा मुक्त होते हैं युवा जो भी हैं। कुछ साल पहले एक मदद के नाम से ही बालसमंद रोड पे किसी ने फर्जी नशा मुक्ति केंद्र चलाया था। तो वहाँ जाके देखा तो एक मदद के नाम से एक फंडिंग कॉस्ट कर रहा था। तो मैंने, जो मेरा जो जानकार है, अंकुश फाउंडेशन तो पूरा ऑल इंडिया, मेरे को लगता है उत्तर भारत में एक बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है, और इनको मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। अभी तक मैंने जिससे भी मैंने कन्फर्म किया, जो मेरी जानकारी में है, जो भी यहाँ से नशा मुक्त होकर चले गए, घर अपना परिवार मतलब बसा रहे हैं, उनसे भी पूछा कि मतलब बिल्कुल एक उत्तर भारत में, मतलब उत्तर भारत में, पूरे ऑल इंडिया में मेरे को लग रहा है कि जो मेरे एक्सपीरियंस है, अंकुश फाउंडेशन जो विपिन शर्मा जी चला रहे हैं, इससे बेटर कहीं नहीं है। वो मतलब फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं मतलब अपनी आर्थिक से मजबूत करने के लिए मतलब काम कर रहे हो। सर पहले रहता था, मैं घर ही रहता था, घर से इधर उधर कम ही आना जाना था, घरकों के साथ ही, और घरकों के साथ कभी कभी झगड़ा हो जाता था। वैसे बाहर रहने की वजह से जो बाहर हो, गर्मी की वजह से सर में दर्द हो जाता था कभी कभार, तो इसी कारण थोड़ा नशा ले लिया करता था। अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पे रहता हूँ तो दूसरों की सेवा करने का मन होता है। अपने भी जिम्मेदारी और घर वालों की जिम्मेदारी भी निभाने की ठान रखी है अब, और खुद की जिम्मेदारी भी। बस संजीव सर मेरे को घर से लेके आए थे, इन्होंने अच्छी सेवा की मेरी, इसलिए मैं आज ठीक हो गया हूँ। हाथ पैरों में दर्द था, वो भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब हाथों में दर्द नहीं है मेरे। इनका लाखों बार धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इन्होंने केयर की। मेरे पहले बहुत बुरे हालात थे, आज नशा मुक्ति के अंदर हूँ,
अंकुश फाउंडेशन विपिन शर्मा जी के सेंटर में, नशा मुक्ति सेंटर में सभी से यही कहना चाहूँगा कि नशा बुरी चीज़ है, अपने जीवन में कभी आजमा के नहीं देखना। अब जैसे मेरा बुरा हाल हो गया था, दिमाग में टेंशनें हो गई थी नशे की वजह से, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। और घर में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां संभालूंगा, उनको अच्छी दिशा में ले जाऊंगा, अच्छी परवरिश करना चाहता हूं उनकी, और ऐसा मैं करूंगा। उनको मोटिवेट करूंगा कि नशा बुरी चीज़ है और वे ऐसा हरगिज ना करें। विपिन सर ने बहुत मदद की है मेरी, हर सभी चीज़ों का ध्यान रखा मेरे लिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, इनका शुक्रगुजार करता हूँ कि भगवान इनको लंबी उम्र दे। बताओ। खाना पीना सी जैसे घर की तरह रखा इन्होंने मुझे कि घर का बच्चा है, ऐसे मेरी केयर की इन्होंने। इनका शुक्रगुजार करता हूँ मैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, कृष्णा कॉलोनी। मेरा जूस का काम है सर, और मैं यहाँ आए हुए मुझे 2 महीने के लगभग होने जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा इस संस्था में। मैं सर शराब का एडिक्ट था, यहाँ जब आया मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा सुधार आया, बहुत ही ज़्यादा। सर मैं जूस का काम करता था भिवानी कृष्णा कॉलोनी में, और मैं फ्रूट का भी मेरा काम था, फ्रूट भी रिटेल में बेचते थे सर। मैं जूस के साथ साथ जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता, मैं रात को डेली शराब पीता था। ये डेली वेज का काम हो गया था सर। और शराब पीने के बाद सर मेरे एटीट्यूड प्रॉब्लम थी। मैं जैसे ही बाहर निकलता किसी न किसी के साथ बहस होती, और मेरा झगड़ा बहुत यानी कि लाजमी था, मेरा किसी न किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता था सर। नशा कोई भी हो, हर नशा खतरनाक होता है, लेकिन मेरा जो नशा था वो अल्कोहल का था। और मेरा यहाँ आने के बाद सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं शराब के नशे में नहीं हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ, और यहाँ मुझे अच्छे बुरे का भी पता चला है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है, हर बात में एक पॉइंट होता है। तो सर बहुत ही कुछ सीखने को मिला। पहले मेरा गुस्सा भी शांत हो गया बिल्कुल, और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से रहता हूँ। मैं सर यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा कोई भी हो, नशा बुरा होता है, ना कोई नशा ना करे, क्योंकि इस नशे से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। या तो बंदा अपना घर बार खो बैठता है, या दुनिया खो बैठता है, या फिर घर ही छोड़ जाता है। सर इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, इसको ना करके अपना एक सुंदर और सुशील जीवन व्यतीत करें। सर नशा बहुत ही गंदी चीज़ है। सर यहाँ से जाने के बाद मैं अपना सही बढ़िया जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, अपना काम धंधा करना चाहता हूँ। और जो लोगों ने मेरे नाम पर धब्बा लगाया है, बाबू राम, बाबू लाल, और बाबू से बाबू मेंटल का नाम करार दे दिया है मुझे, मैं उस धब्बे को मिटाना चाहता हूँ और अपना एक सुंदर और सुशील जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।